नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, झारखंड का एक ऐसा शख्स विधायक जो लोकतंत्र के मंदिर में जाता है तो खाली पैर जाता है और इसी कारण से वो शख्स आज सभी झारखंडियों के दिलों में राज करता है। और उन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो कि जेएलकेएम पार्टी का स्टार प्रचारक है और सलाहकार भी है। उनका नाम है डॉक्टर जयदेव कुमार महतो। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले जरा जोहार। जय हिंद और झारखंडी जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को भी मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। दादा, आप इस संगठन में कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, चूंकि मैं लास्ट ईयर तो अमेरिका में था, अमेरिका से लास्ट ईयर आई थिंक मैं मार्च महीने में आया था। मार्च महीने में आने के साथ इस संगठन में तो शुरुआत से जुड़ा हूँ, लेकिन सक्रिय रूप से अगर आप एक्टिव कहें तो लास्ट ईयर में मार्च से था। चूंकि मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था तो इसमें मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, बट अप्रत्यक्ष रूप से मैं इस पे सक्रिय था। लेकिन अगर पूरा फुल टाइम बोले, 100% बोले, तो मैं लास्ट ईयर मार्च से हूँ। दादा, विधानसभा से पहले आप एक जगह सोनाबाद स्टेडियम में एक बैठक में आए हुए थे। वहां पे आप संबोधित किए थे कुछ लोगों को। तो वहां पे एक वीडियो डाले थे, आपका वीडियो डाले थे हम चैनल पे। तो उसमें लगभग 65-70 हजार व्यूज आया था। उसमें 90% लोग जो है कि आपके समर्थन में सीधा सीधा लिखे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति मतलब संगठन में होना जरूरी है और इनको टिकट भी मिलना चाहिए बोकारो से। वहीं कुछ लोग 5-10% लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि ये पार्टी में आए हैं सिर्फ टिकट लेने के लिए, अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। दादा, इन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार भी बन गए हैं, लेकिन आप मीडिया वालों की सुई अभी तक वहीं पे अटकी हुई है। अगर क्षेत्र छोड़ के जाना रहता तो मैं कब का जा चुका होता, क्योंकि जब से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चुनाव लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बदलाव के लिए लड़ना। और जब से मैं यूएसए से वापस आया हूँ, एक बदलाव के लिए लड़ रहा हूँ। जैसे मैं शिक्षा सबका अधिकार के कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के जितने भी एजमा स्कूल है वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और पहुंचने के बाद मैं वहां पे बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं, कैरियर गाइडलाइन के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, और उनको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ताकि कोई भी बच्चा जिसकी पढ़ाई छूट जा रही है उसकी पढ़ाई छूटे ना। और इनफैक्ट आज आज देखिए, झारखंड में बहुत सारे लोगों को आज पता भी नहीं होगा कि आज ऐसे 12 इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आज रिलीज हुए हैं, जिन स्कॉलरशिप को लेके बच्चे यहाँ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में, यूएस, यूके, यूरोप जैसे जगह में जाके पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो ये लड़ाई है वो एजुकेशन सिस्टम के लिए है। मैं अपना इस लड़ाई में हमेशा मतलब भूमिका निभाते रहूंगा, और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि जेएलकेएम पार्टी का यहाँ के जितने भी मतलब इनके सदस्य हैं, ये सारे मेरी इस बात पे बहुत मतलब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जेएलकेएम पार्टी में सुप्रीमो से लेकर एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी एग्रेशन में होकर बात करता है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एग्रेशन जो है ना, ये दुख की भावना है। क्योंकि झारखंड बने हुए आज कितने साल हो गए हैं, इतने साल बने हुए होने के बाद भी झारखंड की जो जनता है वो शोषित है, पीड़ित है। तो ये शोषित और पीड़ित जनता का दुख का भावना को प्रकट करता है ये एग्रेशन। जिस प्रकार टाइगर जयराम महतो भ्रष्ट अधिकारियों के टेबल मतलब की बोतल पटक देते हैं और एग्रेशन से बात करते हैं, तो फिर देखिए, नो डाउट, अगर टाइगर जयराम की बात करें तो वो झारखंड के आसमान में चमचमाता हुआ वो सूरज है, जिनकी गर्मी से गरीबों को विटामिन डी मिलता है। और वही उसी गर्मी से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो करप्ट नेता हैं, जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स है, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी स्किन भी जल जाती है। जिस प्रकार डुमरी में जनता दरबार लगता है उसी प्रकार यहाँ पे भी जनता दरबार, बोकारो चंदन कियार में भी जनता दरबार लगना चाहिए। नो डाउट, डुमरी में नहीं, हर जगह जनता दरबार लग रहा है। केंद्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार हर जगह चंदन कियारी हो, चाहे बोकारो विधानसभा हो, गोमिया विधानसभा हो, हर जगह जनता दरबार लगाया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि जिस प्रकार वो जयराम महतो के लिए जिस प्रकार वो मतलब निस्वार होकर काम करते हैं, उस प्रकार आजकल डायरेक्ट उनसे बातचीत नहीं हो पा रहा। नंबर भी दिए हुए हैं लेकिन डायरेक्टली बात नहीं होता है उनसे। देखिए, नो डाउट उनके ऊपर मतलब पूरे झारखंड की जिम्मेदारी है, वो बस डुमरी का विधायक नहीं है। इनफैक्ट झारखंड के जितने विधानसभा है, जहां जहां उन्होंने प्रत्याशी उतारा था, क्योंकि हम लोग एक ही विधानसभा डुमरी विधानसभा को हम लोगों ने फतह किया है, तो नो डाउट उनकी जो अभी जिम्मेदारी है सारे विधानसभाओं, जहां जहां उन्होंने अपना मतलब प्रत्याशी उतारा था, उन सारे विधानसभाओं की मतलब जिम्मेदारी उन पर आ गई है। तो नो डाउट थोड़ा सा मतलब सभी को। और एक बात और भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी नेता हो या कोई भी समाज सेवी हो, 100% जनता को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये बात आपको भी मानना पड़ेगा। सभी पार्टी में थोड़ा बहुत गुटबाजी होता ही है, लेकिन गुटबाजी से पार्टी को नुकसान होता है या फायदा भी होता है? नहीं, देखिए, ये तो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये आप किस नजरिए से उस चीज को देखते हैं, गुटबाजी को? अगर गुटबाजी करने के बाद हम किसी मतलब ब्यूरोक्रेट से जाके अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अगर जाके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है। वही गुटबाजी अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो नुकसान है। तो हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बहुत सारा जो मामला होता है, थाना में केस जाता है, कोर्ट में बहुत लंबे समय से लंबित रह जाता है,
तो उस सब विषय में भी जेल के हम हस्तक्षेप करके उनको जल्दी से न्याय दिला पाएंगे, जिस प्रकार महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मर्डर भी हो रहा देखिए, है। नो डाउट एक कहावत भी है अंग्रेजी में कि जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, मतलब अगर न्याय मिलने में अगर लेट हो रही है तो मतलब उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम सब लोगों को मतलब इसमें एक अकेला मतलब कोई नेता या अकेला कोई विधायक ये सारे चीजों को मतलब सॉल्व नहीं कर सकता है जब तक हम लोग मजबूती के साथ उनका साथ ना दें। तो अभी भी नो डाउट वो भले जीते हैं, जीतने के बाद भी अगर हम लोग उनके साथ मजबूती से अगर नहीं खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर जनता उनके साथ मजबूती से नहीं खड़ी रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो सारे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे जितना जनता जितने उससे आशा रखती है। अगर जनता जनता अगर उनसे आशा रखती है तो जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके साथ डटे रहे, मजबूती से खड़े रहे। तथा कुछ दिन पहले झारखंड के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, हमारे जयराम महतो को, जो आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको नसीहत दे रहे थे कि जयराम महतो कौन होता है कि मुख्यमंत्री को धरना के लिए बोलने के लिए। देखिए, पहले तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि अपने शिक्षा विभाग को दुरुस्त करे, क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, इनफैक्ट सारे झारखंडियों के लिए, इनफैक्ट झारखंड की सरकार के लिए कि 10th का भी पेपर लीक हो रहा है। किस तरह से झारखंड के बच्चे का भविष्य को अंधकार में डाल जा रहे हैं। तो पहले अपने गिरेबान पे हाथ डालिए वो माननीय मंत्री जी, उसके बाद किसी पे क्वेश्चन कीजिए या तो उंगली उठाइए।